अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल में हैविंग क्लॉज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल में एग्जिस्ट ऑपरेटर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है एसक्यूएल में। तो इसको समझने से पहले हम इसको एक सिंपल सी एग्जांपल है उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लें 2 फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड के पास काफ़ी बड़ा बॉक्स है जिसमें ब्लॉक्स हैं और उसका जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें टॉयज है। तो जिस फ्रेंड के पास ब्लॉक्स का बॉक्स है वो अपने उस फ्रेंड से जिसके पास टॉयज का बॉक्स है उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा फेवरेट टॉय तुम्हारे बॉक्स में मौजूद है। तो वो क्या करेगा कि वो अपने बॉक्स को खोलेगा और जो उसका फेवरेट टॉय है वो जस्ट उसको चेक करेगा अपने उस टॉयज के बॉक्स में, और अगर उसका वो फेवरेट टॉय उसके बॉक्स में मौजूद होगा तो क्या वो यस में जवाब दे देगा, और अगर उसका वो फेवरेट टॉय उस बॉक्स में मौजूद नहीं होगा तो वो नो में रिप्लाई दे देगा। बिल्कुल इसी तरह से जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है ये एसक्यूएल के डेटाबेस में काम करता है। हम एग्जिस्ट ऑपरेटर को डाटा के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो हम इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं कि यार क्या ये स्पेसिफिक चीज इस टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर हमें रिकॉर्ड रिटर्न होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड या एक रिकॉर्ड भी हमें रिटर्न हो जाता है जिस हम स्पेसिफिक चीज को अपने टेबल में ढूंढ रहे हैं या जिस कंडीशन को हम अपने टेबल में मैच करना चाह रहे हैं, अगर वो हमें एक भी रिकॉर्ड मैच हो जाता है तो जस्ट वो पूरे टेबल को नहीं चेक करेगा रो बाय रो, वो क्या करेगा एग्जैक्टली उस रिकॉर्ड को सर्च करेगा कि क्या ये रिकॉर्ड मेरे टेबल में मौजूद है। अगर वो रिकॉर्ड उस टेबल में फाउंड हो जाता है तो हमें ट्रू में रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा और जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो हमें ट्रू में रिजल्ट रिटर्न कर देगा। और अगर उसमें वो स्पेसिफिक डाटा फाउंड नहीं होता है टेबल में तो हमें इसमें फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ओके, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट ऑपरेटर एसक्यूएल में काम करता है। तो बेसिकली क्या है कि द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन अ सब क्यूरी। सब क्यूरी में हमने सब क्यूरी लिखी होती है, उस सब क्यूरी में वो चेक करता है कि क्या ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर जाता है तो वो हमें ट्रू में रिप्लाई कर देता है, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें फॉल्स में रिप्लाई कर देता है। ओके, so the exist operator returns true if the subquery return one or more records। जो बात मैंने पहले कर दी कि अगर वन या मोर रिकॉर्ड्स हमें सब क्यूरी रिटर्न करती है तो एग्जिस्ट ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एग्जिस्ट का सेंटेक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर का सेंटेक्स देख लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट की स्टेटमेंट होती है और आगे कॉलम, हमारे पास कॉलम नेम्स होते हैं और जिस टेबल में से हमें चाहिए होते हैं फ्रॉम टेबल का नाम होता है। ओके, तो ये हमारी पूरी की पूरी जो नॉर्मल हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट यूज करते हैं कि हमें ये कॉलम्स चाहिए इस टेबल में से, ये यहाँ तक तो हमारी सिंपल क्यूरी है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वेयर की कंडीशन आती है और वेयर के आगे हमारे पास एग्जिस्ट की ऑपरेटर आता है। ओके, एग्जिस्ट ऑपरेटर और इसके नीचे हमारे पास सब क्यूरी आ जाती है। ओके, जिस सब क्यूरी में हम उस डाटे को, उस रिकॉर्ड को फाउंड करना चाह रहे हैं या उस रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं, वो सब क्यूरी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इन ब्रैकेट्स में हम उस सब क्यूरी को लिखेंगे। मतलब वो भी सब क्यूरी क्या होगी कि सिलेक्ट कॉलम नेम होगा, फ्रॉम कोई टेबल होगा, टेबल में से होगा, टेबल का नाम होगा और वेयर की कंडीशन होगी। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेक्स है एग्जिस्ट ऑपरेटर का। ये जो एग्जिस्ट का ऑपरेटर है हमारे पास होता अब क्या है, इसको थोड़ा सा जब हमने इसका सेंटेक्स लिख दिया तो सेंटेक्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो हमने सब क्यूरी लिखी है ये हमारी सब क्यूरी है। तो इसके जो हमने इससे पहले क्या यूज किया है, एग्जिस्ट का ऑपरेटर यूज किया है। तो क्या करेगा, जो हम चीज वेयर एग्जिस्ट, जो हम ये कंडीशन लगा रहे हैं वेयर की कंडीशन, ये कंडीशन क्या चेक करेगी, ये कंडीशन चेक करेगी क्या जो रिकॉर्ड हम ढूंढना चाह रहे हैं इस टेबल में वो क्या रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें ये क्या एग्जिस्ट क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस एग्जिस्ट के ट्रू रिटर्न करने के ऊपर हमारे पास यहाँ से वो चीज़ ट्रू रिटर्न होगी। तो वो जो ट्रू चीज़ रिटर्न हुई है उसके उस ट्रू, वो जहाँ पे भी ट्रू रिटर्न हुआ है वो जो कंडीशन वो यहाँ पे मैच कर रही होगी हमारे साथ, वो जिस वैल्यू उसकी जो वैल्यू हमारे पास इस टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी
इस टेबल की वो वैल्यू हमारे पास रिजल्ट सेट में आ जाएगी। ओके, तो जहाँ पे ये ट्रू होगा वहाँ पे हमें इस टेबल में उसकी मुतलका जो मैचिंग वैल्यू होगी वो हमें रिजल्ट सेट में शो हो जाएगी। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, जो मुतलका वैल्यू होगी हमारे इस टेबल में वो स्किप हो जाएगी, उससे अगले नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके ऊपर वो चल जाएगा और उसको वो मैच करेगा। तो जहाँ जहाँ पे भी ये हमारी सब क्यूरी ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब क्योंकि एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज किया है, वहाँ वहाँ पे हमारी उसके रिलेटेड जो इस टेबल में वैल्यूज होंगी वो हमें रिटर्न होते जाएंगी एज अ रिजल्ट सेट। ठीक है, इसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हम अपने ये जो डेटाबेसेस हैं हमारे, इसमें जो हमारे पास नॉर्थ विंड का डेटाबेस है, इसके दो टेबल्स को हम यूज़ करेंगे। एक हमारे पास सप्लायर्स का टेबल होगा और एक हमारे पास प्रोडक्ट्स का। इन दो टेबल्स को हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर जो पहली क्यूरी मैं लगाऊंगा, पहली क्यूरी क्या करेगी कि वो मुझे उस क्यूरी को पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्यूरी को समझेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि ये क्यूरी बेसिकली कर क्या रही है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सप्लायर्स का टेबल है, इसके मैं कॉलम्स को ओपन कर लेता हूँ, और हमारे पास दूसरा कौन सा टेबल है, हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है। ओके, सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारी क्यूरी स्टार्ट होती है तो हमने क्या करना है, सेलेक्ट हमने क्या करना है, ये जो सप्लायर्स का टेबल है इसमें से हमने कंपनी नेम, ये वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी नेम हमने सिलेक्ट कर लिया, कहाँ से, कौन से टेबल में से हमने सिलेक्ट किया, फ्रॉम सप्लायर्स टेबल। ओके, सो सप्लायर्स के टेबल में से हमने कंपनी नेम को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ तक हमारी क्यूरी कंप्लीट होगी। अब हमारे पास क्या है, वेयर हमने और आगे एग्जिस्ट का ऑपरेटर यूज किया। ओके, हमने एग्जिस्ट का ऑपरेटर यूज किया और इसमें अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास यूज हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स यूज होंगे, तो राउंड ब्रैकेट्स में हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नेम, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट नेम, ये जो प्रोडक्ट टेबल है इसमें से हमने प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करना है फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट्स में से। तो हमने क्या प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट किया प्रोडक्ट्स के टेबल में से। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, ये जो वेयर वाली हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन किस तरह से हम यूज करेंगे, वेयर की कंडीशन हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट डॉट सप्लायर्स आईडी is equal to suppliers dot supplier ID and price, unit price is equal to or less than 20। सो हमारे पास ये क्यूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हमारे क्या कह रहे हैं कि हम कंपनी नेम सेलेक्ट कर रहे हैं सप्लायर्स में से, सप्लायर्स के टेबल में से हम क्या कर सेलेक्ट कर रहे हैं कंपनी नेम को, वेयर, और यहाँ पे आगे हमारे पास एग्जिस्ट का ऑपरेटर आ गया और इसके आगे हमारे पास ये कंप्लीट सब क्यूरी है। ये सब क्यूरी क्या कर रही है, ये कर रही है प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करिए प्रोडक्ट्स के टेबल में से वेयर, जहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स डॉट सप्लायर आईडी इज इक्वल टू सप्लायर्स डॉट, जहाँ पे प्रोडक्ट की सप्लायर आईडी और सप्लायर की सप्लायर आईडी जहाँ पे मैच कर रही है, और जहाँ पे हमारे पास यूनिट प्राइस हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये प्रोडक्ट्स के टेबल में हमारे पास यूनिट प्राइस है, और जहाँ पे यूनिट प्राइस क्या है हमारे पास लेस देन 20 है, तो वो वहाँ पे हमें वो रिजल्ट हमें ये रिटर्न करेगी। अगर ये जहाँ जहाँ पे ये रिजल्ट ट्रू होगा, मतलब कि जहाँ जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास मैच फाउंड हो जाएगा कि प्रोडक्ट की जो सप्लायर आईडी है और सप्लायर्स की जो थर्ड आईडी जहाँ पे मैच हो रही होगी, और जहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि एंड ऑपरेटर है तो इस कंडीशन को भी मस्ट ट्रू होना चाहिए, ये जो हमारी कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स की सप्लायर आईडी और सप्लायर्स की सप्लायर आईडी मैच कर रही है, और जहाँ पे हमारे पास यूनिट प्राइस लेस देन 20 है, वो प्रोडक्ट्स नेम हमें रिटर्न कर दो। तो अगर एक भी रिकॉर्ड हमें रिटर्न होगा तो मतलब ये एग्जिस्ट हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जहाँ पे ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा वहाँ पे जो सप्लायर्स, ये जो सप्लायर्स का टेबल है इसमें जहाँ पे वो कंपनी नेम जिस जगह पे ये हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, वो वहाँ पे हमारे पास वो, क्योंकि मैच अब देख रहे हैं, मैच हमारा सप्लायर्स डॉट सप्लायर्स आईडी पे है, तो ये सप्लायर आईडी यहाँ पे चेक होगी कि ये सप्लायर आईडी कहाँ पे है जहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न हो रही है, उस सप्लायर आईडी की जो कंपनी नेम है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। एक दो दोबारा समझ लें, अगर आपको अभी भी कोई एम्बिग्यूटी है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये सब क्यूरी है। ये सब क्यूरी क्या कह रही है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में सप्लायर आईडी और सप्लायर्स में सप्लायर आईडी मैच हो रही है और यूनिट प्राइस जो है वो लेस देन 20 है,
वो हमें उस प्रोडक्ट का नाम हमें रिटर्न कर दो प्रोडक्ट्स के टेबल में से। तो जहां जहां पे ये एक भी रिकॉर्ड फाउंड होगा वहां वहां पे हमारे पास ये एग्जिस्ट ऑपरेटर हमें क्या ट्रू रिटर्न करेगा। तो जहां पे ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो वहां से हम क्या लेंगे, ये सप्लायर्स की आईडी। तो सप्लायर्स की आईडी को हम किधर चेक करेगा, वो इस सप्लायर्स के टेबल में। सप्लायर्स के टेबल में क्या चेक करेगा, सप्लायर आईडी। उस सप्लायर आईडी को जो कंपनी नेम होगा, ये जो कंपनी नेम, वो हमें रिजल्ट्स में ये रिटर्न कर देगा। ओके, तो जहां जहां पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा वो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, वो स्किप हो जाएंगे। जस्ट जहां जहां पे ये क्यूरी हमारी ट्रू होगी वो रिजल्ट्स हमें रिटर्न होंगे। तो इस सारी स्टेटमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तब देख सकते हैं हमें 24 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं और हमें 24 कंपनीज ऐसी हैं सप्लायर्स के टेबल में जहां पे जो प्रोडक्ट्स की जो सप्लायर आईडी और सप्लायर्स की सप्लायर आईडी मैच हो रही है और उनकी जो यूनिट प्राइस है जो उन्होंने क्या रखी हुई है, लेस देन 20 रखी हुई है। ओके, इसी स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा सा और मजीद मॉडिफाई करें तो ये क्या करेगी, हम थोड़ा सा इसको अगर इस ये जो हमने क्यूरी लिखी है ये क्या कर रही थी, इसको हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली कर रही ये क्या थी कि ये हमें बता रही थी कि ये रिटर्न क्या कर रही थी, ट्रू कर रही थी और लिस्ट कर रही थी सप्लायर्स को विद द प्रोडक्ट प्राइस, जिनकी प्रोडक्ट प्राइस क्या थी, लेस देन 20। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम लिस्ट करवाते हैं उन सप्लायर्स को या उन कंपनी नेम्स को जहां पे जो यूनिट प्राइस है वो इक्वल टू 22 है एग्जैक्ट। तो ये हम देखते हैं कि ये कितने हमें सप्लायर्स रिटर्न करता है। तो जस्ट एक सप्लायर इसने रिटर्न किया है जिसमें क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट की सप्लायर आईडी और सप्लायर्स की सप्लायर आईडी तो मैच हो रही है, लेकिन उसकी जो यूनिट प्राइस है वो 22 है। तो जस्ट एक हमारे पास सप्लायर ऐसा है, बेसिकली कंपनी नेम ऐसी है, कंपनी नेम या सप्लायर कह सकते हैं, ऐसा है जिसने यूनिट प्राइस क्या रखी हुई है, 22 रखी हुई है। ओके, तो ये जस्ट सिंपल सी एग्जिस्ट ऑपरेटर था। कोशिश इसको की गई है जितना सिंप्लीफाइड या जितना सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम एक दफ़ा इसको समराइज कर लें तो ये है कि जो एग्जिस्ट का ऑपरेटर होता है ये बेसिकली क्या करता है कि हमें जो सब क्यूरी में जो हम मैच कर रहे होते हैं, सब क्यूरी की जो कंडीशन होती है जहाँ पे वो मैच हो रही होती है वहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न कर रहा होता है और उसके ट्रू रिटर्न करने की बेसिस के ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगाई होती है उसके रिजल्ट सेट हमें रिटर्न कर रहा होता है। ओके, सो ये क्या कर रही होती है, दोबारा से हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्ट जो एग्जिस्ट का ऑपरेटर है ये क्या कर रहा होता है कि इज यूज टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन द सब क्यूरी। ये किस लिए यूज होता है, जो हमने सब क्यूरी लगाई होती है उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉर्ड को ये चेक कर रहा होता है कि क्या ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखी कि वो जो फेवरेट टॉय है किड अपने बॉक्स में ढूंढता है, उससे उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम्हारे जो टॉयज वाला बॉक्स है उसमें तुम्हारा फेवरेट टॉय मौजूद है या नहीं है। अगर उसका टॉय वो अपने क्या करता है, अपने बॉक्स को खोलता है और उस स्पेसिफिक टॉय जो उसका फेवरेट टॉय होता है वो जस्ट उसको देखता है, हर खिलौने को वो नहीं देखता, हर टॉय को नहीं देखता, जस्ट वो जो उसका फेवरेट टॉय होता है वो उसको देखता है। अगर वो उस बॉक्स में मौजूद होता है तो क्या यस में आंसर रिप्लाई कर देगा, अगर वो उसका फेवरेट टॉय उस बॉक्स में मौजूद नहीं होगा तो नो में रिप्लाई कर देगा। ओके, तो इसी तरह बिल्कुल सेम जो सी हमारी एग्जिस्ट की क्यूरी भी, एग्जिस्ट का ऑपरेटर भी जो सब क्यूरी होती है उसमें अगर जो कंडीशन है वो मैच हो जाएगी और अगर एक भी रिकॉर्ड हमारी ये जो क्यूरी है, ये जो सब क्यूरी अगर एक भी रिकॉर्ड रिटर्न करती है तो ये एग्जिस्ट का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये हमें क्यूरी कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करती तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज।